नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंकित कुमार दुबे। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस बाय अंकित दुबे में। इसमें बता रहे थे राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो वैकेंसियां करवाई जा रही है, जैसे वीडियो हुआ, टेक्निकल एग्रीकल्चर हुआ और युवा विकास दल अधिकारी हुआ। काफी वैकेंसियां करवाई जा रही है। लोगों ने सरकारी परीक्षा जैसे रेलवे हुआ और यूपी पुलिस इत्यादि एग्जाम के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी जो लोअर सेकेंड का एग्जाम हुआ था 15 जुलाई को, और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की उसमें पोस्ट थी। ये इसलिए मैं पेपर आज सॉल्यूशन कराऊंगा क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ही टेक्निकल एग्रीकल्चर का भी पेपर करवाएगी। यूपी ट्रिपल एससी जो लोअर सेकेंड पेपर हुआ है और जो टेक्निकल एग्रीकल्चर का पेपर आने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, पैटर्न एकदम सेम है। इसमें केवल इतना चेंज था कि 25 क्वेश्चन तुम्हारे हिंदी के आए थे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर में, और टेक्निकल एग्रीकल्चर में 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, और पूरा सेम सिलेबस है। इसलिए कुछ हमारे मित्रगण बोल रहे थे सर पेपर सॉल्यूशन कराइए पिछले प्रीवियस ईयर के, तो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल एग्रीकल्चर के जो पिछले बार हुआ था पेपर, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कराया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कराया था तो पूरा एग्रीकल्चर पूछा गया था उसमें। और इस समय यूपी ट्रिपल एससी करा रही है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है एग्जाम। इसलिए इसका पैटर्न पूर्ण तरीके से चेंज है, इसमें एग्रीकल्चर नहीं पूछी जा रही है। तो इसीलिए मैंने हॉर्टिकल्चर जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ है उस पेपर का मैंने सॉल्यूशन इसमें कराया है। देखते हैं, सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एससी, एक बार देख लेते हैं। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, इसमें ऑप्शन थे जैसे विटामिन सी हुआ, विटामिन बी हुआ, विटामिन ए और विटामिन डी। तो देखिए, आपको याद रखना विटामिन सी जो खट्टी चीजों में पाए जाते हैं उसमें विटामिन सी, ठीक है। जो खट्टी चीजें होती नींबू संतरा उसमें विटामिन सी होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक। और एक फ्रिज में शीतलक जो गैस होती है, शीतलक का काम करती है, उसका क्या नाम है? फ्रेयॉन। ये क्वेश्चन आया था, इसमें ऑप्शन थे, फ्रेयॉन था, क्लोरीन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, तो आपको फ्रेयॉन लगाना था, ठीक है। और विटामिन बी टू का रासायनिक नेम पूछा था, केमिकल नेम, तो रासायनिक नाम था राइबोफ्लाविन। और आइडोफॉर्म एक ठोस है, तो आइडोफॉर्म एक ठोस है। इसमें था कि निम्नलिखित में कौन सा ठोस है? क्लोरोफॉर्म हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, आइडोफॉर्म। तो उसमें आइडोफॉर्म था, आइडोफॉर्म एक ठोस है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य कौन सी तरंग दैर्ध्य आती हैं? तो इसमें ऑप्शन थे जैसे परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रावेव्स। तो आपको रेडियो तरंगों में सही निशान लगाना था। और नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है तो इसमें ऑप्शन था अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड, यूरिया। देखो इसमें, और सुपरफास्फेट, सिंगल सुपरफास्फेट, तो इसमें सब में नाइट्रोजन था, केवल सिंगल सुपरफास्फेट में नाइट्रोजन नहीं था। इसलिए यही हमारा क्वेश्चन सही हो गया। इसमें ऑप्शन से आंसर निकलेगा। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या अप्रभावित रहता है? तो हमको लगाना था घटता है। ये हमारे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में आया था। कैलामाइन एक अयस्क है, कैसा अयस्क है? ये जस्ता होता है। कैलामाइन एक अयस्क है। ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं हो सकती है? ध्वनि इसमें था पानी, एग्जाम्पल में था पानी, हवा, इस्पात या निर्वात। तो निर्वात से गमन नहीं होती है, ध्यान रखना। ध्वनि जो है निर्वात यानी वैक्यूम से गमन नहीं हो सकती। स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग किस कारण होता है? देखो, विटामिन से जो रोग होते हैं किस कारण होते हैं, और रासायनिक नाम याद रखना है, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन 100% आना है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है,
वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, जो पेड़ होते हैं इसमें छल्ले बनते हैं, ठीक, तो उससे हम पता लगा सकते हैं इसकी उम्र क्या है इस पेड़ की। प्रकाश संश्लेषण से सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसका था कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो आंसर में लगाना था प्रकाश संश्लेषण। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन है पौधे के तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। वो आपको आंसर देना था तना। इसमें और भी ऑप्शन थे जड़, फल, फूल, तना, तो आपका आंसर था सी तना। हाँ, कौन सा तत्व रक्त में नहीं पाया जाता है? इसमें था लौह पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, क्रोमियम भी पाया जाता है, तो आपका आंसर सही था मैग्नीशियम। कौन सी बीमारी दुग्ध द्वारा फैलती है? इसमें था जैसे क्षय, पीलिया, डिप्थीरिया, हैजा। तो जो क्षय होता है यानी ट्यूबरक्लोसिस, तो ये दुग्ध द्वारा फैल जाती है। नारंगी प्रचुर स्रोत है, नारंगी में विटामिन पाई जाती हैं, तो इसके ऑप्शन थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और विटामिन, तो विटामिन सही लगाना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ईंट पर नाची आपको याद ही होगा, तो वही है, थॉमसन ने की थी। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा, जिसमें था कि चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है, ठीक। तो प्याज की गंध किसके कारण आती है? सल्फर यौगिक के कारण आती है। घरेलू तौर पर पानी को मृदु वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, किससे करते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आंसर लगाना था आपको सोडियम कार्बोनेट। सोयाबीन में किस चीज की अधिकता होती है? प्रोटीन की। उसके ऑप्शन में थे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एक खनिज। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है? 40% होती है। हॉर्नबिल, इसमें था किसमें कौन उड़ सकता है? एमू, पेंगुइन, हॉर्नबिल, तो आंसर में था हॉर्नबिल। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन आपको लगाना था। उसमें तांबा था, एल्युमिनियम था, मिश्र धातु था, टंगस्टन, तो टंगस्टन आंसर सही था। जब लोहे की कील को जंग लग जाती है तो कील का वजन घटता है, बढ़ता है, ना घटता है ना बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो कील में जब जंग लग जाती है तो हमेशा वजन बढ़ जाता है। अब ये सामान्य विज्ञान थी। अब ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, जो सामान्य ज्ञान टेक्निकल एग्रीकल्चर में आएगा, 50 क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस प्रकार से कहां से कितने डीपली तक सामान्य ज्ञान जाती है, कितना डीपली तक हमको पढ़ने की जरूरत, क्योंकि यूपी SSC का जो पैटर्न है, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर और टेक्निकल एग्रीकल्चर का सेम पैटर्न आएगा। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था? लॉर्ड रिपन को पिता कहा जाता था। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी आते हैं, हिस्ट्री के भी हैं क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? एम.एन. राय ने किया था। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड जो होता है प्रयोग में स्वीकार किया जाता है? ASCII, ठीक है। और व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? स्टेरिन कायर द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? स्टेरिन कायर द्वारा लिखी गई। और प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? पहले 5 थे, अब 6 हो गए हैं। 6 पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल प्रत्येक वर्ष। तो सामान्य ज्ञान यहाँ अब देख ही रहे हैं, तो आपको समझ लेना है मोटे तौर पे कि कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC में। हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। जल्लीकट्टू के साथ कौन सा जुड़ा है? पोंगल। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध है, कौन से? मुक्केबाज, तैराक, चित्रकार, कवि।
कवि के रूप में शुभ्रम भारती प्रसिद्ध थे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन किया था। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। और नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो याद रखना है, कर्नाटक तो हो ही नहीं सकता, ये साउथ में पड़ जाते हैं। आंध्र प्रदेश भी साउथ में पड़ता है। नेपाल के नजदीक ही जो स्टेट होंगे, कॉमन सेंस की बात है, उसी में बोली जा सकती है। राजस्थान भी आपका पश्चिम में पड़ जाता है। तो सिक्किम है नेपाल के आसपास। तो नेपाल सिक्किम, नेपाली भाषा सिक्किम में अधिकतर बोली जाती है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2016 का ऑस्कर विजेता फिल्म है सन ऑफ सोल। कौन सा है? सन ऑफ सोल को ऑस्कर विजेता फिल्म घोषित किया गया था। के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? किस खेल के लिए जीता था? बैडमिंटन। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बैडमिंटन। के श्रीकांत ने भारत में अर्जुन पुरस्कार बैडमिंटन के लिए जीता। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाए थे? चंदेल शासक ने। ठीक। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन जो स्टेब्लिशमेंट था 1959 में किया गया था। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर द्वारा बनवाया गया। जब जीत के आए थे गुजरात से, उसके बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल। जो लेब्रोन जेम्स है वो अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खेलते हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, भोपाल गैस आपदा, तो किस गैस का स्राव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुआ था। इसमें बहुत लोग मर भी गए थे, बहुत लोगों को नुकसान हुए थे, हताहत पहुंची थी। तो ये बहुत भयंकर ट्रेजेडी थी 1984 में दिसंबर में। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। किससे किससे गठित होता है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। ठीक। इसके ऑप्शन थे ऑक्सीजन आयरन, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। तो याद रखना था ऑक्सीजन सिलिकॉन। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मियां तानसेन को नियुक्त किया था दरबारी में। ठीक। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? 18 साल। ये पहले 21 साल थी, बाद में 18 साल कर दी गई थी। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर समूह, महाबोधि मंदिर में किया था। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की जाती है? 131, 131। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? ध्यान देना है, अलाई दरवाजा। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार किस विरासत में है? कुतुब मीनार होगा। अलाई का दरवाजा कुतुब मीनार, सॉरी कुतुब मीनार में होगा। अलाई का दरवाजा कुतुब मीनार में होगा। कोंकणी की शासकीय भाषा है दमन और दीव। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? देखो, गुजरात का जो है सबसे लंबा समुद्री किनारा है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह 5 वर्ष का होता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? युवराज सिंह थे। कंप्यूटर विज्ञान में एएसएसपी विस्तारित रूप से क्या है? यानी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, आवेदन सेवा प्रदाता। अबू धाबी की राजधानी कौन है? अबू धाबी की यूनाइटेड अरब अमीरात। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंदिरा गांधी। तेरताली का लोक नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, कुतुब मीनार में स्थित है, नई दिल्ली। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 1,20,000। 2016 की विम्बलडन प्रतियोगिता जो होती है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? एंडी मर्रे ने।
पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है। औरंगजेब का पुत्र था, कौन था? शाहजहां था। लोकसभा में पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। माले राजधानी है मालदीव की। और याद रखना, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हो रहा है? दीव छोटा सा है केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा देश पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा? तो कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। इनमें से किसने हनोवर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता? किसने जीता था? हिना सिद्धू ने जीता था। और जो 40 नॉर्थ लैटिट्यूड एक्ट डिमार्केशन लाइन बिटवीन, और इसमें 140 नॉर्थ दिया है, तो इंग्लिश और हिंदी का अलग दिया है, तो इसमें कोई सही नहीं लगा सकते हैं। अब देखते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य था पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना, तो उसका टैग था ग्रीन पीस। ठीक। नेम से पुस्तक के रचयिता झुंपा लाहिड़ी थे। झुंपा लाहिड़ी किसके थे? नेम शेक के थे। कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नाम से ही प्रतीत होता है। राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। अब आपको देखना है, जो अभी ये सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान मैंने हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का चालू कराया है। आगे वाले वीडियो में मैं रीजनिंग और मैथ और हिंदी को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में पूछा गया था। ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट के जरिए मुझे सब बता दीजिए, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें अच्छे से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इसमें जो सामान्य ज्ञान में जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पैटर्न से पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार यूपी ट्रिपल एससी टेक्निकल एग्रीकल्चर का पेपर करा रहा है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही थी। इसलिए कुछ मित्रगणों के कहने पर मैंने ये वीडियो लाए हैं। ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का पेपर इसी पैटर्न पर हुआ, इसीलिए मैं। तो नियमित नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल पीसीएस बाय अंकित दुबे को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।